लेडी डॉक्टर की शादी एक इंजीनियर से होती है, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी लेडी डॉक्टर मां नहीं बन पाती। अब सास ससुर अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहली पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद सास ससुर और पति ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे जिसने भी सुना टहल उठा। ये एक सास है, ये ससुर है और ये पति, और ये रही घर की बहू और पत्नी। अब सास ससुर को मिलकर अपनी इस बहू को ठिकाने लगाना है। साजिश में पति भी शामिल है, लेकिन कहानी कुछ इस तरह बुनी जाती है कि जब बहू का कत्ल हो तो मौके पर सिर्फ सास और ससुर ही मौजूद हो, पति कहीं भी आसपास दिखाई न दे। प्लानिंग ये थी कि जब बहू की मौत हो तो वो कत्ल एक रोड एक्सीडेंट नजर आए। सारी तैयारी पूरी हो जाती है। अब बस इंतजार था उस पल का जब बहू का कत्ल होना था। बहू की मौत के लिए तारीख भी चुन ली गई, 24 मई, दिन शनिवार और वक्त रात का, जबकि जगह पथरीली सड़क। अब चलिए इस साजिश के पहिए के साथ आगे बढ़ते हैं। ये 34 साल की डॉक्टर रेणुका संतोष होनाकंडे है। ये 38 साल का मैकेनिकल इंजीनियर संतोष होनाकंडे डॉक्टर रेणुका का पति। अब इन दोनों से भी मिल लीजिए। ये 65 साल के कमन्ना होनाकंडे हैं और ये 63 साल की जयश्री होनाकंडे। कमन्ना और जयश्री डॉक्टर रेणुका के सास ससुर हैं। अब चलिए आपको कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट लिए चलते हैं। बात 24 मई यानी शनिवार की है। बेलगावी के इसी अथानी इलाके में शनिवार की रात एक रोड एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में डॉक्टर रेणुका की मौत हो जाती है। जिस वक्त यह एक्सीडेंट हुआ तब डॉक्टर रेणुका अपने सास ससुर यानी कमन्ना और जयश्री के साथ इसी मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। डॉक्टर रेणुका सबसे पीछे बैठी थी, बीच में उनकी सास और बाइक चला रहे थे ससुर। चलती बाइक से अचानक डॉक्टर रेणुका नीचे गिर गई और इसी दौरान उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पीछे फंस गया, जिसकी वजह से करीब 120 फीट तक रेणुका उसी बाइक के साथ पथरीली सड़क पर घिसटती रही और आखिरकार रेणुका ने दम तोड़ दिया। रेणुका के सास ससुर के मुताबिक जब उन्हें एहसास हुआ कि रेणुका बाइक से गिर पड़ी है और जब तक वो बाइक को रोक पाते, बाइक थोड़ा आगे जा चुकी थी। मामला सीधे सीधे रोड एक्सीडेंट का था। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की और डॉक्टर रेणुका की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, साजिश की पहली परत खुल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रेणुका की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल हुआ है, वो भी सर पर किसी वजनी पत्थर को मारकर और गला घोंटकर। अब चूंकि हादसे के वक्त मोटरसाइकिल पर 3 ही लोग सवार थे, डॉक्टर रेणुका मर चुकी थी, जिंदा बचे सास ससुर, तो पुलिस ने जांच इन्हीं दोनों से शुरू की। फिर जांच के बाद रेणुका के पति संतोष को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। तब तक रेणुका की मौत की खबर सुनकर रेणुका के घर वाले भी थाने पहुंच चुके थे। अब सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। सबकी कहानी मिलाकर आखिर में जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। रेणुका और संतोष की शादी 2020 में दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। अब तक ये झगड़ा दोनों के ही बीच था, लेकिन जब साल बीते और डॉक्टर रेणुका मां नहीं बनी तो संतोष के साथ साथ सास ससुर भी अब उसे ताना देने लगे। वक्त बीतने के साथ डॉक्टर रेणुका पर पति और सास ससुर के जुल्म बढ़ते चले गए, लेकिन तमाम जुल्म सहने के बावजूद रेणुका कभी लौटकर अपने मायके नहीं गई। वो ससुराल में ही डटी रही। 5 साल बीत गए। सास ससुर को लगा कि अब रेणुका से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है। चूंकि रेणुका मां नहीं बन पा रही थी, लिहाजा अपने खानदान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतोष के माँ बाप संतोष की दूसरी शादी करना चाहते थे, पर यह तभी मुमकिन था जब रेणुका रास्ते से हट जाए। इसी के बाद संतोष के साथ मिलकर उसके माँ बाप ने एक साजिश रची। 24 मई को जयश्री अपनी बहू रेणुका को अथानी के मादा भावी गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर में ले गई। बच्चे के लिए मन्नत मांगने के बहाने जानबूझकर वो मंदिर से तब निकली जब रात हो गई। जयश्री को पता था कि घर जाने के लिए आखिरी बस छूट चुकी है। प्लान के तहत अब उसने अपने पति कमन्ना को फोन कर बस स्टॉप पर आने के लिए कहा
ताकि वो दोनों को अपनी बाइक पर घर तक ले जाए। साजिश के तहत कमन्ना बाइक लेकर बस स्टॉप पहुंचता है। बीच में जयश्री बैठती है, जबकि पीछे रेणुका को बिठाया जाता है। सुनसान जगह पर पहुंचते ही मौका देखकर बीच में बैठी जयश्री अपनी बहू रेणुका को चलती बाइक से धक्का दे देती है। बाइक की रफ्तार तब काफी तेज थी। थोड़ा आगे जाने के बाद रेणुका के सास ससुर वापस लौटते हैं। घायल पथरीली सड़क पर पड़ी रेणुका के सर पर अब उसका ससुर एक वजनी पत्थर से हमला करता है। फिर उसी के साड़ी के पल्लू से सास ससुर मिलकर रेणुका का गला घोंटते हैं। इसके बाद उसी पल्लू का एक सिरा बाइक के पहिए में बांधकर रेणुका को करीब 120 फीट तक घसीटते हैं। इसके बाद जब दोनों को यकीन हो जाता है कि रेणुका मर चुकी है, तब वो पहली बार पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रेणुका के जिस्म पर चोट के निशान सारा सच उगल देते हैं। जब रेणुका का कत्ल हुआ तब उसका पति संतोष बेशक मौके पर मौजूद नहीं था। कत्ल में सीधे तौर पर रेणुका के सास ससुर जुड़े थे, लेकिन पुलिस का मानना है कि इस पूरी साजिश में संतोष भी शामिल था। इसीलिए संतोष को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सगाई राज, बेलगावी, आज तक।